अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप खुद से कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि डॉक्टर तो आपको बता ही रहा होता है, बहुत सुपरफिशली जो चीज़ें होती है वो आपको गाइड कर देता है अल्ट्रासाउंड के मुताबिक। लेकिन अगर आप खुद से उसको देखना चाहो तो आप कैसे उसको जांच कर सकते। पूरी रिपोर्ट जो होगी वो उसके बारे में आपको बताऊंगी। ऑब्स की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है जो कि हमल के दौरान किया जाता है अल्ट्रासाउंड, उसको बोलते हैं ऑब्स का अल्ट्रासाउंड है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे बात करेंगे। अगर हमल के बगैर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें पेल्विक एरिया का, तो उसमें आपको किन बातों का पता चल सकता है आज हम देखेंगे। ऑब्स का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपको डॉक्टर क्या गाइड कर रहा होता है। अगर तो आपके पास कोई रिपोर्ट है तो आप वो देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो। कुछ रिपोर्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होती हैं रिपोर्ट्स वो एक जैसी ही होती हैं। ज़्यादातर जो भी डॉक्टर्स की जिनकी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सेम ही होती है, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। मैं जो आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूँगी वो मेरी अपनी है, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले पेशेंट का नेम आ जाता है, नेम के बाद पेशेंट की एज, पेशेंट की सेक्स का ही अल्ट्रासाउंड होगा क्योंकि प्रेगनेंसी की बात करने जा रहे हैं। उसके बाद डेट की बात की जाएगी। सबसे पहले गेस्टेशन हम बोलते हैं प्रेगनेंसी को, वो सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। बच्चों की बात करने जा रहे हैं कि जो हमल है वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। लाए की बात की जाए तो लाए जो होता है वो बेसिक बच्चे की पोजीशन को बोलते हैं। जैसे कि आप ये पिक में देख रहे हो, ये जो पोजीशन है या ये जो लाए है ये आप कहोगे लॉन्गिट्यूडनल है बच्चा। इसके अलावा बच्चा ट्रांसवर्स भी हो सकता है। ट्रांसवर्स यानी बच्चा जो है आड़ा या टेढ़ा है, वो इस पोजीशन के बोलेंगे। और थर्ड नंबर पे बच्चा ऑब्लिक पोजीशन में भी हो सकता है, जैसे कि आपको पिक में दिखाया जा रहा है। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं, जो भी बच्चे का पार्ट होगा बॉडी का जो पेल्विस एरिया में होगा उसको हम बोलेंगे ये इसकी प्रेजेंटेशन है। जैसे कि अगर बच्चे का जो हेड होगा वो पेल्विस एरिया में होगा तो हम उसको बोलेंगे ये स्फेलिक है, नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल ही डिलीवर होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ब्रीच में क्या होगा, बच्चे का जो चेस्ट के करीब होगा और बच्चे का जो बटक वाला एरिया होगा या बटक वाला हिस्सा होगा वो मदर की पेल्विस में होगा, जैसे कि आपको ये पिक में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा एक पोजीशन होती है शोल्डर प्रेजेंटेशन भी होती है। शोल्डर वाला जो पार्ट होगा वो बच्चे पेल्विस में होगा तो हम बोलेंगे इसको ये शोल्डर प्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा जो कि हम हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा आंवल को बोलते हैं जिसके थ्रू बच्चे को सप्लाई मिल रही होती है, ब्लड सप्लाई होती है। इसके अलावा ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, वो बच्चे को सप्लाई हो रही होती है प्लेसेंटा के थ्रू, आंवल जिसको बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड पे आंवल की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आंवल की अगर तो पोजीशन प्लेसेंटा जो होगा वो पोजीशन उसकी अबनॉर्मल होगी, जैसे कि प्रीविया है या इसके अलावा भी कोई टाइप्स हो सकती है, तो उसमें वो अल्ट्रासाउंड पे ज़रूर लिखना होता है, मेंशन करना होता है कि आपको पता होना चाहिए आपकी प्लेसेंटा जो है वो किस जगह पे है, बच्चेदानी की कहाँ पे है। अगर तो ऊपर वाली साइड पे होगा उसको फंडस बोलेंगे, अलावा अगर सामने वाली साइड पे होगा बच्चेदानी के उसको बोलेंगे इंटीरियर साइड है। अगर वो बैक साइड पे जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे ये पोस्टीरियर साइड है। बच्चेदानी की क्योंकि पार्ट्स होते हैं, फंडस है, पोस्टीरियर और इंटीरियर जो साइड होती है वहाँ पे होगा, तो हम बता देंगे कि ये जो आंवल है, ये जो प्लेसेंटा है, ये इंटीरियर है, पोस्टीरियर भी है। इसके अलावा प्रीविया की बात हमने पहले थोड़े से कर चुके हैं। प्रीविया जो होता है लो लाइन प्लेसेंटा को बोलते हैं, लेकिन इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं और देखा जाता है कि प्लेसेंटा की कौन सी टाइप्स हैं। इस पे बाकायदा तौर पे वीडियो बनाऊंगी अल्ट्रासाउंड के मुतालिक। इम्यूनिटिक फ्लूइड की बात की जाए, बच्चे का पानी कितना है, तो इस पे ऑप्शन दिए होते हैं, पे नॉर्मल भी लिखा होता है, अब नॉर्मल भी लिखा होता है, तो वो डॉक्टर अगर तो आपका नॉर्मल होगा तो एडवोकेट पे करेगा मार्क, अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगी तो वो उस पे मार्क करेगा। गेस्टेशनल सैक की बात की जाए, ये शुरू में हम मैयर करते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में इसको मैयर किया जाता है कि जो थैली होती है बच्चे वाली उसकी मैयरमेंट लेनी होती है, साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपके वीक्स निकल जाते हैं, बता देते कितने वीक्स हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है CRL भी मैयर किया जाता है, लेकिन ये भी आपके फर्स्ट वाली जो प्रेगनेंसी होती है फर्स्ट वीक्स में ही इसको मैयर किया जाता है। बच्चे के हेड से लेके बच्चे की जो बटक वाला एरिया होता है उसको मैयर किया जाता है, उससे भी पता चल जाता है कि आपके वीक्स कितने हैं।
BPD की बात की जाए, बाईपैराइटल डायामीटर जो होता है ये, इसको भी मेजर किया जाता है। ये तब किया जाता है जब आपके वीक्स ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे का जो हेड होता है वो प्रॉपर बन चुका होता है, उसकी प्रॉपर शेप आ जाती है, उसके बाद आप उसका BPD ले रहे होते हैं, जितनी भी वो आएगी वो इसमें लिखा जाता है। इसके बाद फीमर लेंथ है। फीमर लेंथ की जो बात करें तो बच्चे की जो लार्ज बोन होती है उसको मेजर किया जाता है, लेग की बोन को मेजर किया जाता है, तो उसके बाद जितनी भी उसकी मेजरमेंट आती है वो लिखी जाती है। फिटल हार्ट रेट की बात की जाए तो जितना भी फिटल बच्चे का हार्ट रेट आ रहा होता है, बच्चे के दिल की धड़कन आ रही होती है, उसको काउंट करके कार्डिक एक्टिविटी लिखा हुआ होता है। तो उस पे 2 ऑप्शन होती है, प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, उस दिल चल रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फिटल कार्डिक एक्टिविटी है वो पॉजिटिव है, प्रेजेंट है। इसको हार्ट रेट भी पॉजिटिव बोल सकते हैं। फिटल मूवमेंट की बात की जाएगी नीचे वाले ऑप्शन में, तो वहाँ पे लिखा होगा हरकत जो है, बच्चा जो मूवमेंट कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है, वो अगर पॉजिटिव होगी तो प्रेजेंट टिक करेंगे। इसके अलावा गेस्टेशनल एज की बात की जाए, गेस्टेशनल एज कितनी होती है जब आप इसको मेजर कर रहे होते हो, तो उसके बाद मेजरमेंट लेने के बाद आपके वीक्स निकलते हैं, आपके जो जितनी भी आपकी हमल का दुरानिया होगा वो लिखा जाता है कि इतने वीक्स का ये बच्चा है और इतने डेज ऊपर हो चुके हैं। तो वीक्स का ये मतलब होता है कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटीज़ लिखा होता है, लेकिन ये एनॉमली स्कैन में देखा जाता है। बाज़ औक़ात अमूमन जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं उसमें भी पता चल जाता है, अगर तो बहुत कॉमन सी हो, लेकिन ज़्यादातर एनॉमली स्कैन के लिए ही ये ऑप्शन दिया जाता है। इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ वीक्स, कितने भी वीक्स की प्रेगनेंसी होगी वो लास्ट में लिखा जाएगा। उसके साथ वीक्स के साथ आपके डेज़ को भी काउंट किया जाता है, लिखा जाता है। एंड पे आपको EDD बताते हैं कि आपकी डिलीवरी कब होगी। और इसके अलावा अगर तो आप फीमेल या मेल के बारे में जानना चाहते हो तो वो डॉक्टर आपको खुद से बता देता है, बच्चा फीमेल है या मेल है। मैं अपनी रिपोर्ट पे वो मेंशन नहीं करती क्योंकि ज़्यादातर इससे यूज़ हो जाते हैं, तो मैं नहीं, अगर पेशेंट पूछ रहा है तो उसको हम बता देते हैं कि आपका जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। अगर बात करें रिपोर्ट के ऊपर कुछ लोग मेंशन करते हैं, कुछ नहीं भी करते, तो वो आप जब अल्ट्रासाउंड करते हो तो अल्ट्रासाउंड पे ही आपको शो हो जाता है। अगर तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर XX लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि फ़ीमेल है, और अगर तो XY लिखा होगा तो इसका मतलब ये मेल बेबी है। ये भी कुछ डॉक्टर्स लिख देते हैं। इसके अलावा साइन होते हैं, जैसे कि आप पिक में देख रहे हो, ये जो एरो है ये ऊपर वाली साइड पे होगा तो इसका मतलब ये है कि ये मेल बेबी है। अगर इस जो सर्कल का एरो जो होगा वो नीचे वाली साइड पे होगा, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो फीमेल है। ये कुछ साइन थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, और इसके साथ रिपोर्ट जो है वो मैंने जो मेरे पास थी मैंने उसके अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर किया है। रिपोर्ट आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।